नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से खबर है जहां पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने चिंता जाहिर की है। उनका जन्मदिन आज है, लेकिन बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर वो भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। कोरोना से लड़ रहे युवाओं के लिए मैं चिंतित हूं। कोरोना से लड़ने के बाद मैं भी कमजोर हो गया हूं। युवा देश की पूंजी है, पूंजी कमजोर नहीं होनी चाहिए। कोरोना से लड़ने के लिए हमारे संसाधन मजबूत नहीं है। लोगों के समर्थन के बिना सरकार के कदम पर्याप्त नहीं है। तो लोगों से समर्थन की अपील भी कर रहे हैं। साथ ही साथ तो युवा, क्योंकि अब इस दूसरी लहर में ज्यादा जान उन लोगों की जा रही है, ऐसे में उसको लेकर भी उन्होंने चिंता जाहिर की और साफ तौर पर कहा कि युवा पूंजी है देश के। अगर उन्हें कुछ होता है तो ये देश के लिए भी घातक है। कोरोना से लड़ने के लिए हमारे संसाधन मजबूत नहीं है। लोगों के समर्थन के बिना सरकार के कदम पर्याप्त नहीं है। खबर हरिद्वार से है जहां पर 3 मई तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है, क्योंकि मामले निरंतर बढ़ रहे थे। लिहाजा प्रशासन ने यह फैसला लिया है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए 3 मई तक यहां पर कर्फ्यू लगाया गया है। कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी। शराब की दुकानें शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। शादी विवाह और बाहर से आने वालों को सीमित संख्या में छूट है। हरिद्वार में रोज औसतन 700 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हरिद्वार से आप देख रहे हैं। हरिद्वार में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए प्रशासन ने 3 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने निर्देश जारी किए हैं। साथ ही कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी। ये बड़ी खबर हरिद्वार से आप देख रहे हैं। रोज औसतन 700 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए 3 मई तक कर्फ्यू लगाया गया है। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने निर्देश जारी किए हैं। कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी और हरिद्वार में रोज औसतन 700 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और इसीलिए प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए यह फैसला लिया है। हरिद्वार में रोजाना औसतन 700 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए 3 मई तक कर्फ्यू लगाया गया है। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने निर्देश जारी कर दिए हैं। सुमित सैनी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं लाइव। सुमित, हरिद्वार प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। एक अच्छा फैसला भी है, क्योंकि जब 700 से ज्यादा मामले हरिद्वार में सामने आ रहे हैं तो जरूरत थी कि सब कुछ थाम लिया जाए। अब किन किन चीजों में रियायत दी गई है, किस तरीके से जनता इनका पालन कर रही है, क्योंकि खुद पूर्व मुख्यमंत्री भी ये कह रहे हैं कि सरकार के प्रयास पर्याप्त नहीं है अगर जनता साथ नहीं देती है तो। सपने ये बात सही है, अगर जनता साथ नहीं देती है तो सरकार के सारे प्रयासों पर पानी फिर जाता है। तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में अब लॉकडाउन की कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया था, क्योंकि हरिद्वार में महाकुंभ का लास्ट स्नान था। तो शाही स्नान था, शाही स्नान का इंतजार हो रहा था। जैसे ही शाही स्नान कल खत्म हुआ उसके बाद से ही तुरंत ऑर्डर दे दिया गया कि हरिद्वार जिले में भी कोरोना कर्फ्यू लगाया जाए। तो उसमें जो जरूरत की चीजें हैं उनको छूट दी है। एसेंशियल सर्विस को छूट दी है। दूध, डेयरी प्रोडक्ट को लेकर या राशन की दुकानों को लेकर उनको छूट दिया। उनको 5 बजे तक वो दुकानें खुली रहेंगी। आवाजाही बिल्कुल बंद रहेगी। जो शादी विवाह में जो सम्मिलित होने वाले या धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होने वाले लोग हैं उनकी संख्या 50 होगी। उसके लिए भी पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं जो मेडिकल सुविधाएं हैं, जो हॉस्पिटल हो गए या मेडिकल स्टोर हो गए, ये दवाइयों की दुकानों को इनको 24 घंटे खोला जाएगा। और किसी तरह जो प्रदेश, जो हरिद्वार में जो आने वाले यात्री हैं, जो बस से या ट्रेन से या एयरपोर्ट से जो आ रहे हैं, उनको टिकट दिखाकर आवाजाही की परमिशन दी जाएगी। बेवजह किसी को भी हरिद्वार जिले में अब कहीं भी घूमने
नहीं दिया जाएगा। उसकी जरूरत की चीजों के लिए ही अगर कोई जा रहा है तो उसको विशेष उसको परमिशन लेकर ही वो बाहर जा पाएगा। और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा फैसला भी लिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है कि हरिद्वार जनपद में 1000 से रोजाना पार कोरोना संक्रमण मरीज मिल रहे हैं। अब ये चैन तोड़नी बहुत जरूरी है। इसको तोड़ने के लिए अब देखना ये होगा कि जो जनता है वो किस तरह जागरूक होती है, किस तरह से ये नियमों का पालन करती है। हालांकि सरकार ने कहा है, प्रशासन के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि कड़ाई से नियमों का पालन करवाया जाएगा। हालांकि आज से शुरुआत हुआ है कर्फ्यू का, लेकिन अब ये शाम के बाद से पता चलेगा इसको कितनी सख्ताई इस पर बरती जाएगी। कोई कंफ्यूजन का मामला था अभी, क्योंकि कहीं कहा जा रहा था कि 12 बजे रात के 12 बजे से कर्फ्यू लगेगा या आज दोपहर के 12 बजे से कर्फ्यू लगेगा। तो ये देखिए, अब जो मार्केट की बात करें या दुकानों की बात करें या पूरा शहर के रास्तों की बात करें, अभी फिलहाल सुनसान पड़े हैं, कोई आवाजाही बिल्कुल बंद है। जो एसेंशियल सर्विस की जो दुकानें हैं वही खुली हुई है। मेडिकल स्टोर या हॉस्पिटल खुले हुए हैं और आवाजाही भी मेडिकल हॉस्पिटलों में ही सबसे ज्यादा हो रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मरीज है वो हॉस्पिटलों में ही है या उनके तीमारदारों को या उनकी जरूरत की चीजें लेकर जाने वालों की ही अभी फिलहाल जो आवाजाही दिखाई दे रही है वही दिखाई दे रही है। जी सब निश्चित तौर पर पर्यटकों को लेकर क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं, यानी कि पर्यटकों का आना पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, क्योंकि होटल और कारोबारी जो हैं, चाहे टैक्सी चालक हो, सभी का रोजगार उन्हीं से चलता है। अगर पर्यटक नहीं आएंगे तो उनके लिए खाने के भी लाले पड़ जाएंगे और कई होटल कारोबारी ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने कर्मचारियों को बाहर कर दिया, यानी कि नौकरी पर भी अब संकट मंडराने लगा है। बिल्कुल साफ तौर से बात यह है, क्योंकि जो उत्तराखंड की बात करें या हम हरिद्वार की बात करें, ये पर्यटन स्थल है। यहाँ पर लगातार पर्यटक आते हैं तो लोगों के रोजगार भी चलते हैं। जो पर्यटन विभाग से ही जुड़ा सब कुछ, पूरा रोजगार का भी एक लंबी चैन है। उस चैन को भी कहीं ना कहीं समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जो टैक्सी कारोबारी हैं उनको भी समस्याओं का सामना पड़ रहा है। होटलों ने अपने कर्मचारियों को हटा दिया गया, कहीं ना कहीं नौकरी की समस्याओं का भी लोगों को सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो हर की पौड़ी अपर रोड है, अपर रोड पे जो खाने पीने की जो दुकानें हैं उनको विशेष छूट दी गई है, क्योंकि वहां पर जो यात्री रुके हुए हैं तो कहीं ना कहीं कोरोना के चलते, इस कर्फ्यू के चलते उनको समस्या का ना झेलनी पड़ जाए, तो उनके लिए खाने की सुविधा के लिए यहाँ पर होटलों उन रेस्टोरेंट को या उन दुकानों को खोला गया है। हालांकि नहीं तो कोई भी दुकानें इस तरह की जो खाना बनाती हैं या सिर्फ डिलीवरी देते हैं उन्हीं को छूट मिली है, लेकिन हर की पौड़ी के अपर बाईपास रोड पर चलिए देखना यह है कि 3 मई तक कर्फ्यू लगाया गया, उसका कितने सकारात्मक परिणाम दिखाई देते हैं। एक बार फिर से हम भी यही अपील करते हैं कि अगर बहुत जरूरी नहीं है घरों से बाहर ना निकले, तभी आप कोरोना को लॉक कर सकते हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। पौड़ी से खबर है जहां पर कोरोना के मामले निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और यहां पर प्रशासन की चिंता इसी के साथ बढ़ रही है। जिस तरीके से हरिद्वार में हमने देखा कि लगातार सख्त पैसे लिए जा रहे हैं, हो सकता है कि पौड़ी में भी ऐसे ही पैसे लिए जाए, क्योंकि 174 कोरोना पॉजिटिव मरीज यहां से मिलते हैं। पौड़ी ब्लॉक में 35, कोट में 12 मरीज मिले हैं, खिरसू में 66 कोरोना के मरीज मिले हैं और कुल एक्टिव केस 2474 हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर पौड़ी से आप देख रहे हैं। कोरोना के मामले यहां से मिले हैं, 174 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। पौड़ी ब्लॉक में 35, कोट में 12 मरीज मिले हैं, खिरसू में 66 कोरोना के संक्रमित मरीज मिले। कुल एक्टिव केस यहां 2474 हो गए हैं। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सब जगह स्थिति बिगड़ रही है, कुछ ऐसे ही हाल पौड़ी में भी है। हालांकि यहां पर प्रशासन लगातार अलग अलग तरीकों से लोगों को जागरूक कर रहा है। सभी को मास्क पहनने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है, साथ ही साथ सख्ती भी बरती जा रही है, लेकिन उसका नतीजा नहीं दिखाई दे रहा है। 2400 से ज्यादा मामले बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। मुकेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मुकेश, पौड़ी में कुल एक्टिव केस 2474 हो गए हैं, इसी के साथ प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। अब किस तरीके से सख्ती प्रशासन बरत रहा है? जी बिल्कुल, लगातार जनपद पौड़ी में कोरोना जो केसें हैं इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब जिला प्रशासन ने जो हमारे जनपद को टच करने वाले जो क्षेत्र हैं उन पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। बिना पास के कोई भी जनपद में दाखिल नहीं हो सकता है। इसके साथ ही जो लोग बिना पास ये जनपद में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं उनको बैरंगी उनको वापस लौटाया जा रहा है। तो अब जिला प्रशासन काफी सख्त यहाँ पर नजर आ रहा है। जी चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पौड़ी में मामले बढ़ रहे हैं, जिसके बाद एनसीसी कैडेट से ये बीड़ा उठाया है कि अब वो लोगों को जागरूक करेंगे। प्रशासन के साथ मिलकर कोविड गाइडलाइन की जानकारी दे रहे हैं।
कोरोना गाइडलाइन का पालन करने से संक्रमण से बचा जा सकता है। सभी लोग मास्क का सही तरीके से प्रयोग करें, बाजारों में सामाजिक दूरी का खास ख्याल रखें। कोरोना मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एनसीसी कैडेट्स ने ये बीड़ा उठाया है कि अब वो लोगों को जागरूक भी करेंगे। जो लोग मास्क के बिना दिखाई दे रहे हैं उनको समझाएंगे, जागरूक करेंगे और मास्क देंगे कि इस वक्त मास्क का पहनना, हाथों को सैनिटाइज करते रहना बेहद जरूरी है। सर, हम लोगों को मतलब कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बोल रहे हैं। जैसे दुकान पे भीड़ हो रही है तो हम लोगों को बोल रहे हैं कृपया थोड़ा दूर दूर रहिए। और जैसे किसी ने मास्क डाउन किया है तो उसको बोल रहे हैं मास्क पहनो। और जैसे कई लोग हैं जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, उनको हम मास्क भी दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मास्क भी हैं जो कि हमको पुलिस थाने से मिल रखे हैं, वो उनको हम मास्क भी दे रहे हैं। और हम लोग जो ये काम कर रहे हैं ये जागरूकता के लिए कर रहे हैं, ताकि लोगों को ये पता चले कि जो महामारी आई है कितनी बड़ी महामारी और हमारे द्वारा हमारे परिवारों तक ना पहुंचे। इसलिए हम लोगों को मार्केट से ही जागरूकता दे रहे हैं, ताकि वो घर जाके भी अपने बच्चों को ये सब चीज़ें बता सके। और हमने यहाँ पर पौड़ी जनपद में 3 स्थान है, वहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ रहता है। एक पौड़ी है, श्रीनगर है, कोतवाल है। तो वहाँ पर अभी एनसीसी का कमांडेंट के उनके सहयोग से हमने एनसीसी का बच्चों को हमने पूरी तरह जिस तरह व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो सब हम आगे बढ़े हैं। और ऑक्सीजन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। इवन कि हमने अन्य स्टेटों को भी थोड़ा बहुत दिया है। हॉस्पिटल हमारे पास पूरे हैं। आपका यदि मैं कहूँ स्पोर्ट्स कॉलेज में भी हमने 1000 बेड दिए हैं। हल्द्वानी में भी जो आपका मेडिकल कॉलेज है उसके अतिरिक्त 5 प्राइवेट कॉलेज, साथ ही आपका स्पोर्ट्स कॉलेज में भी वहाँ 150 बेड दिए हैं। और जगह भी कल हम गए थे, कैंट में गए थे, कैंट में भी 150 इस तरह के गणेश जोशी जी के एरिया में हमारे मंत्री जी के। और कल सैलाकुई में भी गए, वहाँ भी हमने 100 बेडों की बात की जो विद ऑक्सीजन बेड होंगे। ऐसे बढ़ा रहे हैं। आज मेडिकल कॉलेज में भी 50 बेड और आ जाएंगे। साथ ही कोरोनेशन जो हॉस्पिटल है वो शुरू हो चुका है। कल उसमें भी 30 ऑक्सीजन बेड, लेकिन 100 बेड हैं, उनको भी पूरा करेंगे। दिक्कत सिलेंडरों की, लेकिन वो भी हमारे पास पूरे आ रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में हैं। और जो अभी कल ही 7,500 रेमडेसिविर इंजेक्शन हमने मंगाए हैं। हैदराबाद से सीधे अपना हमने हेलीकॉप्टर जहाज भेजा था और वो कल शाम तक आ गया। अभी 1,000 और आने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी पूरी तरह से अब सब लोग जिस तरह से उसके लिए लगे हैं वो भी उनको मिल जाएगा। साथ ही सबसे बड़ा कदम मैं कह सकता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की आयु तक के लोगों को वैक्सीन लगाने की जो बात की, मेरा पहला प्रदेश होगा जिन्होंने फ्री वैक्सीन लगाने की बात की है। उसके लिए कैबिनेट के अंदर मैंने 400 करोड़ रुपए का संस्तुति कर दी हम लोगों ने कैबिनेट के अंदर। ऐसा मैं लगता हूँ कि धीरे धीरे विषय देहरादून में मैं यदि कहूँ उसका एक कारण है जो बढ़ रहा है, हमको दिख रहा है। हम 3 स्टेटों को भी पूरी तरह उनको भी देख रहे हैं। हिमाचल, आपका पोंटा है, नाहन है, आपका सिलाई है, ये सारे वहाँ से भी पेशेंट आ रहे हैं। यही नहीं तो हरियाणा का आपका यमुनानगर है, जगाधरी है जो इससे लगा हुआ है, वहाँ से भी पेशेंट हैं। और यही नहीं तो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, सहारनपुर है, आपका मुजफ्फरनगर है और बिजनौर तो पूरी तरह एम्स में आ रहा है। मैंने कल जब एम्स में पूछा क्या स्थिति है, रेशो बताओ जो बाहर से हैं जो हमारे यहाँ से, तो कह रहे साहब 70 और 30 का रेशो, यानी इतने बाहर से हमारे कम हैं। तो उसके कारण भी हमको ये ज़्यादा लगता है। लेकिन ये मानवीय आधार पे हम ये कह सकते हैं जो भी होगा, जिन स्टेट्स में भी होगा, मैं सभी प्रदेशों के लोगों को हम लोग कहीं यानी व्यवस्था देने में मना नहीं कर रहे हैं, उनको भी हम एडमिट कर रहे हैं और सुविधा दे रहे हैं। तो मिला करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। सर काबू पाएंगे। 1 हफ्ते का लॉकडाउन आपने लगाया, लेकिन उसको सख्ती से पालन उसका हो, किस तरह के निर्देश आपने दिए? देखिए हमने ये कर्फ्यू है और कर्फ्यू पहले हमने 2 दिन का था, अब 4 दिन और बढ़ाया था, उसको क्षणों में किया है। और उस कर्फ्यू से मुझे लगता है कि लोगों की भीड़ कम होगी और छंटेगी, उसके कारण ये सब किया है। तो उससे भी लाभ, भीड़ तो बहुत है बाजारों में, लेकिन सख्ती से पालन करनी है। सख्ती से पालन होगा, मैंने कहा सख्ती से पालन होगा। और जो भी इधर उधर भीड़ लगाते हुए पाया गया तो निश्चित है उस पर कार्रवाई होगी।
इवन कि मैंने तो ये कहा कि भैया बॉर्डर पे भी हमको सख्ताई करनी चाहिए और वो सख्ताई हो रही है पूरी तरह से। लेकिन चेकिंग नहीं हुई। सर क्लास सवाल है, क्लास गाली मैं कहूँ कि सिलेंडर के मामले में भी 68 सिलेंडर हमने प्राप्त किए, जिन जिन लोगों ने ज़बरदस्ती घरों में रखे थे। हर तरह से सख्ताई है और मैंने कहा कोई भी किसी भी प्रकार का यदि ज़बरदस्ती करता है, चाहे वो भीड़ में हो, चाहे वो ऑक्सीजन में घरों में छुपाने वाली बात हो, और चाहे आपका चोर बाजारी हो, उसको भी पूरी तरह से हम रोकेंगे और कहीं भी किसी भी प्रकार का उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। हमने निर्देश दे दिए हैं। सर क्लास सवाल मेडिकल कॉलेजेस में उचित जो सुविधाएं हैं वो की जा रही हैं, सभी मरीजों को सुविधा दे रहे हैं और सख्ती सीमा पर भी की जा रही है। लॉकडाउन का ठीक से पालन हो, कर्फ्यू का ठीक से पालन हो, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। खबर रुड़की से। कोरोना को देखते हुए सिविल अस्पताल में ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। सभी बेड्स को कोरोना मरीजों के लिए सुचारू रूप से शुरू किया गया है। कोविड मरीज के लिए ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध होगी। अस्पताल में फिलहाल कोविड मरीजों को एंट्री मिल रही है। 70% से कम ऑक्सीजन वाले मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है, आइसोलेट किया जा रहा है। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए ऑपरेटर रखा गया है। ऑपरेटर लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर बदलने का काम कर रहे हैं। तो अस्पताल में टेस्टिंग और वैक्सीनेशन का तेजी से काम चल रहा है। हम नीचे महिला वार्ड में, जहां पर फिलहाल जो है कोरोना पॉजिटिव जो लोग आए हैं, जिनको यहां पर जो संक्रमित लोग हैं, इनको एडमिट किया गया है, वहीं मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा अंदर जाकर के कि यहाँ पर जो स्थिति है फिलहाल जो है स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी है वो लगातार अपनी मुस्तैदी यहाँ पर दिखाते नजर आ रहे हैं। जो कोरोना पेशेंट यहाँ पर है उनको इलाज दिया जा रहा है, जिसको लेकर के हम पहुँचे थे आगे पड़ताल करने के लिए सिविल अस्पताल के अंदर, क्योंकि जिस तरह से बताया गया है कि लगातार यहाँ पर जो है कोविड सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं, जिससे फिलहाल सभी को ऑक्सीजन का देने का भी यहाँ पर काम किया जा रहा है। आप देखते हैं कि यहाँ पर कोरोना पेशेंट यहाँ पर सभी को एडमिट किया गया है, अलग अलग बेड पर सुविधा दी जा रही है और जो है उनको ऑक्सीजन भी देने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। क्योंकि आपने देखा कि बाहर से जो ऑक्सीजन जो यहाँ पर ऑपरेटर है वो लगातार यहाँ पर सिलेंडर जो खाली हो जाते हैं उनको भरने का काम कर रहे हैं, उनको हटाने का और चेंज करने का काम कर रहे हैं। वहीं आपको दिखाना चाहूँगा ये इधर जो है लगभग 30 से 36 बेड का यहाँ पर जो है कोविड केयर सेंटर यहाँ पर बनाया गया है और अंदर भी जो है कुछ मरीज यहाँ पर एडमिट है। कोविड सेंटर कोरोना संक्रमित जो लोग हैं उनको यहाँ पर इलाज दिया जा रहा है और लगातार जो है इस इलाज के लिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा था लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग की जो नाकामी नज़र आ रही थी, जिसको लेकर के प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए कोविड सेंटर यहाँ पर बनाया गया है, जिसको लेकर सभी यहाँ पर जितने भी कोरोना संक्रमित लोग आ रहे हैं उनको यहाँ पर इलाज देने का काम किया जा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा आगे कि कुछ लोग यहाँ पर एडमिट हैं जिनको लगातार जो है ऑक्सीजन भी दी जा रही है और कोई दिक्कत का किसी को सामना न करना पड़ सके। आप देख सकते हैं कि इधर भी कुछ पेशेंट यहाँ पर एडमिट है जो लगातार फिलहाल उनको ऑक्सीजन यहाँ पर मिल जा रही है। आपको ऑक्सीजन मिल रही है? हाँ, तो यहाँ पर लगभग जितने पेशेंट यहाँ पर देख रहे हैं आप सभी को लगभग ऑक्सीजन दी जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर बिल्कुल पालन किया जा रहा है और जो गद्दे हैं उनके ऊपर भी यहाँ पर अलग से कपड़ा बिछाया गया है। वहीं मैं आपको दूसरे कमरे में दिखाना चाहूँगा। दूसरे जो यहाँ पर रूम है इसके अंदर भी 4 पेशेंट यहाँ पर एडमिट है। चारों को ऑक्सीजन यहाँ पर लगातार दी जा रही है। जो कोरोना संक्रमित होकर के यहाँ पर आए, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उनको यहाँ पर एडमिट किया गया है, जिनको अब जो है ऑक्सीजन के द्वारा यहाँ पर फिलहाल एडमिट किया गया है, जिससे किसी को दिक्कतों का सामना न करना पड़ सके और इनको सही करके जो स्वास्थ्य विभाग है उनके घर तक भेज सके। अब देखना ये होगा कि जितने लोग संक्रमित हो रहे हैं, कुछ लोगों को अभी भी जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको जागरूक होना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करना पड़ेगा, बार बार सैनिटाइजर से हाथ धोने पड़ेंगे और लगातार जो है सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी पड़ेगी। घर में भी सभी को ये समझाना उनके लिए ज़रूरी है। अब देखना ये होगा कि कितने लोग कितनी जल्दी सुधरते हैं या फिर ये भयावह स्थिति जो हो रही है इससे सरकार क्या फैसला लेती है, क्योंकि लॉकडाउन लगाने की बात आ रही है। ऐसा ना हो कि लोग अगर नहीं अभी भी संभले तो लॉकडाउन लगाने की बात आए, लॉकडाउन लगाने के बाद भी फिर लोगों को ये कोरोना जो है फिर फैलता जाए। तो अभी भी समय है कि सभी लोगों को समझ जाना चाहिए और अपने ज़रूरी काम से बाहर निकले, उससे पहले घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब सभी को समझदारी दिखानी है और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करना है। मैं सुनील पटेल, न्यूज़ ऑन इंडिया।
खबर चमोली से। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन सख्त है। डीएम स्वाति एस भदौरिया ने निरीक्षण किया है। जिले की सीमाओं का निरीक्षण किया गया है। गेट से इनकी सभी सीमाएं सील हैं। बाहर से आ रहे लोगों को सीमा पर रोका जा रहा है। चेकिंग हो रही है। डीएम ने कोविड-19 अस्पताल कालेश्वर का भी निरीक्षण किया है। बेस अस्पताल सिमली का भी निरीक्षण किया गया है। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीएम ने कोविड-19 अस्पताल कालेश्वर का निरीक्षण किया है। सीमा पर भी चेकिंग की जा रही है। बेस अस्पताल सिमली का निरीक्षण करने के लिए डीएम साहिबा पहुंची हैं और वहां पर व्यवस्थाएं क्या है उसका भी निरीक्षण उन्होंने किया है। चमोली से खबर आप देख रहे हैं। चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बेस अस्पताल सिमली का निरीक्षण करने के लिए डीएम पहुंची हैं। तैयारियों का जायजा लिया है। साथ ही साथ सीमा पर भी चेकिंग किस तरीके से चल रही है इस बात का भी जायजा उन्होंने लिया। स्वाति एस भदौरिया डीएम ने निरीक्षण किया। उत्तराखंड पहुंचे हैं 7500 रेमडेसिविर इंजेक्शन। प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी नहीं होगी। इंजेक्शन की कमी के चलते स्टेट प्लान का तैयार किया गया है। अहमदाबाद रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप लेकर पहुंचा है राज्य सरकार का विमान। सीएम ने सभी जिलों में इंजेक्शन भेजने के आदेश दिए हैं। किसी भी प्रदेशवासी को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी न होने पाए। तो उत्तराखंड 7500 रेमडेसिविर लेकर बुलेटिन में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।